हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः अनवरतं प्रचलन्ती यं श्रीमद्भागवती कथा पुनः समायाति भवत्समक्षम्। पंचमस्कन्धस्य एकोनविंशत्यध्याये वयं स्मः। विगते दिवसे एकादश श्लोकं यावत् अस्माभिः परिचर्चा विहिता। द्वादश श्लोकादारभ्य इदानीं विचारः प्रवर्तते। नमो नमः। नर नारायण भगवान की कथा चल रही है, उनकी विशेषताओं की बातें बताई गई। अंतिम परिच्छेद था नर नारायणाय परमहंसाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाय अधिपतये नमो नमः इति। गायति चेदम और नारद जी के नेतृत्व में ये गान चलेगा। वाचनम भवेत् सहैव कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। कर्ता सन्नपि, कर्ता होते हुए भी, सृष्टि स्थिति संहार का कार्य संपन्न करते हुए भी, न बध्यते, जो स्वयं बंधन में नहीं पड़ते, देहगतो भी दैहिके ही न हन्यते, द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर विदुष्यते। इसकी भी कुछ चर्चा हो चुकी थी लग रहा है। तस्मै नमो असक्त विविक्त साक्षिणे तस्मै नमः। उस शुद्ध साक्षी स्वरूप उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम। आगे चलिए। इदं हि योगेश्वर नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत्। सुंदरम। इदम ही योगेश्वर योग नैपुणम हिरण्यगर्भो भगवान जगादयत। ये जो बात है, हे योगेश्वर, योग नैपुणम इदम सर्वम हिरण्यगर्भा भगवान ब्रह्मा जगादयत। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वयं बताई थी। यत अंतकाले त्वयि निर्गुणे मनोभक्त्या दधीत, कि परम प्रयोजन जीवन का वही है कि अंत काल में, प्राण वियोग समय में
निर्गुणे तुई मनो भक्त्या, भक्ति पूर्वक भक्ति भावित चित्त जो है आप गुण रहित परमात्मा में दधीता बैठाना चाहिए, रखना चाहिए, भगवान में मन लगना चाहिए। भाव ये अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजं देहम सयाति परमाम गतिम। उस प्रसंग से प्रसंग सामने रख रहा है। उज्जित दुष्कलेवरः, माने ये जो समस्त दोषपूर्ण जो कलेवर है, कलेवर में दोनों लेना है। एक तो हम भावनाओं का कलेवर बना लेते हैं कि शरीर तो जो है ही जो है सो दुष्कलेवर, वो तो शरीर तो एक ही तरह का है सबका, लेकिन उसके ऊपर अंदर का कलेवर हम जो बना के चलते हैं, एक दूसरा शरीर है माया मोह वाला, उसको छोड़ना है। वहां तक दृष्टि पहुंचानी चाहिए। यहाँ तो व्यास जी ने कह दिया शब्द में उज्जित दुष्कलेवरा, तो दृष्टि तो जाएगी स्थूल कलेवर छोड़ना, वो तो छूट ही जाएगा सबका, लेकिन वो अंदर का जो कलेवर है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद आदि से भरा हुआ, उसको छोड़ना चाहिए। तभी भगवान में मन लगने की बात सुसंगत होगी, उसकी सुसंगति तभी होगी। इदं हि योगेश्वर योग नैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत्। यथैहिकामुष्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् विद्वान् त्यात् यत्नः श्रम एव केवलम्। बहुत रहस्यपूर्ण तत्व की बात आई। यथा ऐहिक अमुष्मिक काम लंपटः, कामनाओं की पिटारी है जिंदगी, चाहे ऐहिक मिल जाए नहीं तो अमुष्मिक मिल जाए, ऐहिक मिल जाए नहीं तो आमुष्मिक मिल जाए। यहाँ का सुख मिले न मिल पाए तो स्वर्ग का मिले। जो स्वर्ग जो है वही अतृप्त लोगों की परिकल्पना है कि यहाँ सुख भोग नहीं पाए तो एक स्वर्ग है जिसमें परमानंद प्राप्ति है, सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। क्या है? हंस गति से चलने वाली है, चंद्रमा के समान उनका बदनार बिंद है, कटाक्ष परिपूर्ण उनके नेत्र है। क्या? केश गुच्छ अत्यंत सुंदर चमकदार है, श्वेत श्वेत वस्त्र अत्यंत सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। तो इस प्रकार की सुंदरियों से परिपूर्ण जो है वो स्वर्गिक सुख है। ये सुनाया जाता है ना, बताया गया है लोगों को, शास्त्र ही बताते हैं। तब सामान्य लोगों का दिमाग जाएगा कि नहीं उधर? जाएगा कि स्वर्ग बहुत बढ़िया है, यहाँ से तो बहुत उत्तम है। तो क्या करना है भैया? तो स्वर्ग काम हो ये जेता, स्वर्ग काम हो ये जेता में लगा दिए अब जो है, और बड़ा मन से लगा यज्ञ करने, सत्कर्म करने लगा। लेकिन क्या सोच के कर रहा है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तो यमराज का भय है, कुछ ऐसा दिव्य है। तो ये जो कह रहे हैं कि ऐहिक आमुष्मिक काम लंपटः, लंपट आदमी बोलते हैं ना किसी को,
वो लंपट है, मैंने एकदम एकदम उसी में लगा हुआ है, उसको छोड़ता ही नहीं है। हाँ, तो चाहे ऐहिक कामनाओं में लंपट है या तो आमुष्मिक कामनाओं में लंपट है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। या तो यहाँ का सुख चाहता है या तो स्वर्ग का चाहता है। त्वन्याय आगे सुतेषु दारेषु धनेषु चिंतन। अब यहाँ की बात आई कि यहाँ जो है पुत्रों के बारे में सोच रहा है, कैसे नौकरी लगा दें, क्या करें, सारे प्रपंच कर डालेगा। नेता हो तो सोचेगा लड़के को टिकट दिलवा दें लड़ने का। क्या करें, बहुत से नेता लड़के को टिकट नहीं दिला पाते हैं तो पार्टी छोड़ देते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं चारों ओर? हाँ, तो पुत्र के लिए प्राण दे रहे हैं पूरा। दारेशु, बस पत्नियों में, दार शब्द चूंकि बहुवचनांत है इसलिए दारेशु। उसके बाद आया धन, धनेशु। चिंतन, बस चिंता का जो परिसीमन है बस इसी में होता है उसका जो है। चिंता कहाँ घूमती है? पुत्रादि समस्त बंधु बांधव, दार आदि और धनादि जो भी इच्छा पूर्ति के साधन है उसी में चिंता डूबी रहती है। ज्यादा ज्यादा करेगा तो आमुष्मिक तक चला जाएगा। संकेत विद्वान कुकले बरात, बरात्यात त्याद्यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम। तो विद्वान को थोड़ा सा इस पर शंका करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि किस चक्कर में पड़े हैं भैया। ये जो कुकलेवर, कुत्सितश्चासो कलेवर कुकलेवर शरीरम, इसका तो अत्ययः नाशः सुनिश्चित, इसका नाश तो सुनिश्चित है, शरीर तो टिकने वाला नहीं है। अद्यवाब्द शताब्देवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। ध्रुव सत्य है, चाहे आज मरो, चाहे कल मरो, चाहे 100 वर्ष के बाद मरो, कुछ करना धरना है नहीं, बस जब मरो क्या फर्क पड़ेगा। कुछ दुनिया में फर्क पड़ने वाला है नहीं। चाहे अच्छा काम करते हो तो थोड़ा सा होता भी है कि नहीं तो ऐसे ही जीवन गुजारना है तो चले जाना ही अच्छा है। क्या समझे? तो विद्वान संकेत थोड़ा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये क्या है, कैसा है, कितने लोग चले गए, हमें भी चले ही जाना है, हम कर क्या रहे हैं, कहाँ चक्कर में फंसे हैं। और यस्तस्य यत्न श्रम एवं केवलम, जो सांसारिक प्रपंचों की अभिवृद्धि के लिए यत्न किया जा रहा है, सुतेषु दारेषु धनेषु, जो एकदम जी तोड़ जो मेहनत चल रहा है, ये श्रम एवं केवलम, ये तो केवल मेहनत है, निकलने वाला कुछ नहीं है। बिना रिजल्ट का जो है ये जो मेहनत है, क्या है, परिणाम कुछ आने वाला नहीं है। एकदम जो है डटे रहो, दुनिया में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। थोड़ी सी सिद्धि हो जाएगी तो सब दिखाई देगा। जितने भी हैं श्रम करने वाले वो अंतिम में रोते ही हैं, कोई प्रसन्न नहीं होता है। ये बहुत वास्तविक ये जो कथन है। ये थे हिम कामुष्मिक काम लंपटः सुते सुधारे सुधने सुचिंतन। संकेत विद्वान कुकलेवरात्यया व्यस्तस्य रत्नः श्रम एव केवलम्। तन्ना प्रभुत्वं कुकले वरार्पितां तन्मायया ममतामधोक्षजा विद्यामयानाशु वयं सुधीर्वदाम्। विदेहि योगं त्वयि न स्वभावजम्। इसलिए
नर नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तन्नः प्रभो त्वं कुकले वरार्पिताम त्वन्मया हम ममताम अधोक्षेत। आपकी माया के कारण जो अहंता ममता जो कुकलेवर से संबंधित है, कुकलेवर में अर्पित है, भगवान में अर्पित नहीं है। इस कुकलेवर में, कुकलेवर के लिए सारे गतिविधियां अर्पित हैं। सारी गतिविधियों का अर्पण करने, गतिविधियों को अर्पण करने का स्थान क्या है? यही कुकलेवर तो है। इसी शरीर के लिए तो सब कुछ है। हाँ? जितना भी किया जा रहा है कर्म, कुकर्म, सुकर्म, पातक, वो किसके लिए है? हाँ, और आपकी माया से जो है, ये जो अहंता ममता जो है, ये जो है भिन्द्याम, कृपा करिए, भिन्द्याम एनासु वयम सुदूर विधाम। ये सुदूर विधाम, ये टूटने वाली नहीं है। ये मुंह से कह देना अलग है। ये गहरा जड़ जमाया है। इसका जड़ बहुत नीचे तक घुसा हुआ है, छूटता उड़ता नहीं है। केवल मंच में कह के कथा कह दीजिए, दूसरे को सिखाइए, लेकिन जड़ घुसा हुआ है। सुदूर विधाम विदेहि योगम तो ही न स्वभावम। आप अपने स्वभाव, स्वभाव में हम लोग को समेट लीजिए, योग हमारा बना दीजिए। ये सब आप ही के बस का है। आप जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम इसको छोड़ने में समर्थ नहीं होंगे। कृपा कर देंगे तभी हम छोड़ पाएंगे। छुड़वाने के लिए भी आप ही को कृपा करनी है। क्या करना है? हाँ, पर छुड़वा दीजिए तब हम लगेंगे। इतना तो पता लग रहा है कि छोड़ना चाहिए, लेकिन छुड़ता उड़ता नहीं है। सुदूर विधाम है और आप ही की माया है और कुकलेवर से जुड़ी हुई है। ये न आशु कहा कि हम लोग जल्दी इसको जो है छोड़ सकें, ऐसी प्रार्थना की गई। ये भी गंभीर निकला, एक से एक है। तन्नः प्रभो त्वं कुकलेवरार्पिताम् ममतां मधोक्षज एनासु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि न स्वभावम। बोले स्वभावम बोल लीजिए, तब स्वभावजम इति। चलिए, भाव आ गया। अब थोड़ा सा रस परिवर्तन आ गया लग रहा है। भारते पेस्मिन् वर्षे सरित्शैलाः सन्ति बहवो मलयो मंगलप्रस्थो मैनाकस्त्रिकूटः ऋषभः कुटकः कोल्लकः ऋष्यमुखः श्रीशैलो वेंकटो महेंद्रो वारिधारो विंध्यः सुक्तिमानृक्षगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुभो नीलो कोकामुखः कोकामुख की गोकामुख। हाँ, इंद्रकीलः कामगिरिः चान्ये च शतशः सहस्रशः शैलास्तेषां नितम प्रभवा नद्या नदा नदश्च संत्य संख्याता। कहा भारतवर्ष में भी भारते पी अस्मिन वर्षे सरित मने नदियां, छोटी छोटी नदियां, शैलाहा मने पर्वत, पर्वत श्रृंखलाएं, संति बहवः बहुत से हैं। क्या है? बहुत से हैं, क्योंकि भारतवर्ष का स्वरूप काफी बड़ा है। उस समय का जो है क्या है, काफी बड़ा बृहत स्वरूप है। अब उन पर्वतों का नाम है, उसको प्रथमा लगा के बोलिए, विसर्ग लगा के। मलयः, मलय मंगल प्रस्थः, मैनाकः, ऐसे बोलिए ना। प्रथमा लगाने का क्या मतलब है?
ऋष्यमुखः श्रीशैलः वेंकटः महेंद्रो महेंद्रो कर दोगे, महेंद्र वारिधारः विंध्यः सुक्तिमान 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 ऋक्षगिरि ऋषिगिरिः पारियात्रः द्रोणः द्रोणः चित्रकूटः गोवर्धनः रैवतकः कुकुभः ककुभः ककुभः नीलः नीलः गोकामुखः इंद्रकीलः कामगिरिः रीति इत्यादि नामों के कुछ कुछ नाम सुने हुए भी आ गए। जी हाँ, जी गोवर्धन आया क्या, आया चित्रकूट आया महेंद्र और जो है कामदगिरी आया, कुछ सुने हुए नाम बहुत से आए। इन सब का अनुसंधान करके विचार करके, क्योंकि इन सारे का अस्तित्व जो है, इनमें से बहुतों का अस्तित्व उपलब्ध होता है। वेंकटाद्रि ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध ही है, ठीक ना। लेकिन इन सारे पर्वत किस किस नाम से अभी कहे जाते हैं, कहाँ कहाँ हैं, इसके लिए अलग से जो है, जो भागवत के विद्वान हैं, तो हम लोग तो थोड़ा सा संक्षिप्त सत्संगी हैं, तो उन्हें इस पर अनुसंधान करना चाहिए और ठीक से जो है लोगों को बताना चाहिए। अन्य च शतसहस्रशः, और भी सैकड़ों हजारों शैलाहा, और भी हैं बहुत से, तो मुख्य मुख्य बता दिए गए। तेसाम नितंब प्रभवा, उनके नितंब भाग से प्रभव उत्पत्ति, यासाम ताहा नितंब प्रभवाहा, पर्वतों के नितंब से उत्पन्न होने वाले। नदा नद्यश्च, नदा मने जो नद हैं ब्रह्मपुत्र टाइप के, हाँ, और नद्यश्च मने नदियां छोटी छोटी। संति असंख्याता, असंख्य है, गिनना भी मुश्किल है, गिनती करना भी मुश्किल है। एतासाम अपो, इनका जो अप है, भारतीय प्रजा मने भारतवर्ष में रहने वाली प्रजाओं को नाम भी रेव पुनाति, बस नाम ग्रहण करने मात्र से ही पवित्र कर देता है। जल, यहाँ का जल पवित्र होता है। आत्मना चोपस्पृशन्ति, क्या कहते हैं, आत्मना च, हाँ, सभी लोग यहाँ के जल का जो है सो स्पर्श करते हैं, पवित्र होते हैं, ऐसा लगा लीजिएगा। थोड़ा उपस्पृशन्ति से थोड़ा अर्थ सीधा कर लेना चाहिए। उपस्पृशन्ति, स्नांति, उपस्पृशन्ति से लगा लेना चाहिए कि स्नान करते हैं। केवल जल छूने से काम नहीं चलेगा, क्या स्पर्श करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि वो वक्ता का काम है, विद्वानों का काम है कि किसको किस प्रकार से हम बताएं। अनुक्तमप्युहति पंडितो जना, कहीं कहीं न बताई गई बातों का भी जो है वर्णन करना पड़ता है। ये पंडित का लक्षण होता है, लकीर का फकीर नहीं, लकीर का नहीं। अब इन नदियों का स्मरण करो, बहुत सी नदियां हम लोग के सामने हैं, बहुत सी नदियों का नाम हम लोगों ने सुना भी है, लेकिन यहाँ कुछ न सुनी हुई नदियों का नाम भी आएगा, उस पर भी विचार विमर्श करते रहें। हमें विश्वास है कि बहुत से साधक लोग जानते होंगे ये कौन सी नदी कहाँ है, किसकी स्थिति क्या है। सरस्वती की तरह बहुत सी नदियों का अस्तित्व समाप्त तो नहीं हुआ है। ये सभी बातें फिर अलग से अनुसंधान करने की है। चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विद्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मवर्ती सिंधुरंधा, शोणश्च, नदौ महानदी वेदस्मृतिर् ऋषिकुल्या त्रिशाला कौशिकी
मंदाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्तवती सुशोभा चंद्रभागा मरुद्विधा वितस्ता अशिक्नी विश्वे विश्वा इति महानद्यः। ये सारी नदियां हैं। अब मंदाकिनी और जो है बियत गंगा, ये गंगा जी का ही नाम है। स्वर्णदी सुर दीर्घिका मेरु सुमेरु हे माद्री रत्नसानु सुरालय पंचैते देवतरवो मंदार पारिजातकः इत्यमरः। कावेरी दक्षिण भारते कावेरी नदी, और मंदाकिनी, अरे वो चित्रकूट के आसपास मंदाकिनी नदी है ना, चित्रकूट में कौन नदी है? हाँ, तो ये कई नदियां जो हैं सरमणवती हैं, रेवा है, रेवा द्रक्षस्युपरि विषमा विंध्यपादे विशीर्णाम भक्तिच्छेदैरिव विरचिताम भूति मंगे गजस्य। और कौशिकी, तो कौशिकी यही कोशी नाम से जानी जाने वाली जो नदी है, हाँ वही कौशिकी है। इस प्रकार ये सारी नदियां हैं, इस पर भी जो है साधक लोग अनुसंधान करते रहे जो है। ये बड़ा रमणीय प्रसंग है। ये सारी नदियां ये भारतवर्ष को एक करके रखी है। ये आज का पर्यावरण वाला दिमाग नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है। देखिए प्राचीन काल में जो है इस प्रकार की परिकल्पना है कि सारे भारतवर्ष की नदियों का स्मरण किया। कहीं भी रहे सनातनी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बोलता है, स्नान करता है। वो उसकी नागरिकता वो है, उसकी भारतवर्ष की नागरिकता वो है। गंगा गोमति गोपतिर गणपति गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गोरजो गिरिसुता गंगाधरो गौतम गायत्री गरुड़ो गदाधर गया गंभीर गोदावरी गोविंदो ग्रह गोप गोकुल गणा कुर्वन्तु नो मंगलम। है ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची यवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहिता मोक्षदायिका। इसी को जपता है कहीं भी चाहे वो रहे, तो समझ लीजिए कि इस प्रकार ये भारतवर्ष जो यत्किंचित रूप में आज जो एक दिखाई देता है, इन कथाओं का, इन प्राचीन चिंतकों का कितना योगदान है इसमें, ये समझ लीजिए। अलग व्याख्यान करना होगा इसके संबंध में। और अब ये शोणश्च सिंधु अंधा शोणश्च नदौ, अंधा शोणश्च नदौ, दो को जो है नद मान लिया। अब ये शोण नाम से तो हमको लगता है शोण नदी, हमको लगता है वही ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए, क्योंकि उधर शोणितपुर एक स्थान हमको मिला है आसाम में, शोणितपुर। तो शोणश्च नदौ, नद है, ब्रह्मपुत्र जो है नद माना गया है। सिंधु, फिर अंधा शोणश्च, दो लेना चाहिए, तो अंधा और शोण ये दो नद हैं। फिर महानदी वेद स्मृति ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी, ये कुछ नदियां हैं, कुछ महानदियां हैं। इनके पीछे भी रहस्य है, कितनी बड़ी होगी तो नदी कहलाएगी, कितनी बड़ी होगी तो महानदी कहलाएगी, किसे फिर नद कहना है, नद कौन कौन है, ये सब सोच विचार करके चिंतन मनन होना चाहिए इसमें। ये खटखट बाँच करके सुनाते चलने से कुछ नहीं होने वाला है। अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्ध जन्मभिः शुक्ल लोहित कृष्ण वर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्य मानुष नारक गतयो बह्य आत्मन अनुपूर्वेण सर्वाहेव सर्वेषां विधीयन्ते
यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति। अस्मिन्नेव वर्षे, मैंने इसी भारतवर्ष में ही, पुरुष ही लब्ध जन्म भी लब्धम जन्म यस्ते लब्ध जन्मानः, तैहि लब्ध जन्म भी, जिन्होंने जन्म प्राप्त कर लिया इस भारतवर्ष में, जो शुक्ल रोहित कृष्ण वर्णे न, माने जो चाहे वो सत्व गुण प्रधान हो, चाहे वो रजोगुण प्रधान हो, चाहे वो तमोगुण प्रधान हो, किसी भी वर्ण में हो, स्वारब्धेन कर्मणा, माने अपने द्वारा आरब्ध किए गए कर्मों के द्वारा, दिव्य मानुष नारक गतया, माने सत्व गुण से जो है दिव्य गति, और जो है रजोगुण से जो है मानुष गति, और जो है तमोगुण से नारकी गति प्राप्त करने वाले बहुयः, बहुत से लोग, आत्मनः अनुपूर्वेण, अपने लिए, अनुपूर्वेण माने क्रमशः, सर्वाहेव सर्वेषां विधीयन्ते, माने सारे कर्म विधि विधान जो भी हो, माने आत्मोद्धार परोद्धार आदि सभी के लिए जो कर्म है, यथा वर्ण विधानम अपवर्गश्चापि भवति, यथा वर्ण यथा विधान सारे कर्म आत्मोद्धार के लिए इसी वर्ष में किए जाते हैं। अपवर्गश्चापि भवति, जो मोक्ष की परिकल्पना है वो भी यही होता है, यही मोक्ष भूमि है, यही मोक्ष भूमि है। इसलिए सुख और दुख की पराकाष्ठा का दर्शन भी यही होता है। अब ये भारतवर्ष को ठीक से घूमेंगे देखेंगे लोग तो समझ में आ जाएगा क्या रहस्य है इसका। जो है बहुत ज़्यादा सुविधा उविधा वाला व्यक्ति फिर तत्व प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ दुख की पराकाष्ठा भी मिलेगी, आनंद की पराकाष्ठा भी मिलेगी, सब कुछ है। इसीलिए अपवर्ग की भी परिकल्पना वो यहीं के लिए जो है सटीक बैठती है। जैसा जैसा जिसका वर्ण है, जैसा जैसा कर्तव्य निर्धारित है ना, वो भी जो है यहीं के लिए निर्धारित किया गया है। योसौ भगवती सर्वभूतात्मन्यनात्मे अनिलये परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष प्रसंगः। यह असौ माने जो यहाँ इस भूमि का रहने वाला जो व्यक्ति है वो भगवान, भगवती माने भगवत शब्द का सप्तमी का एक वचन, सर्वभूतात्मनि अनात्मे, जो सर्वभूता के भूतों के जो आत्मा है, जो ये जो स्थूल शरीर वाले जो नहीं है, अनिरुक्ते माने जिनकी निरुक्ति नहीं की जा सकती, जिनके संबंध में ये अल्पमति से अल्प बुद्धि से चर्म चक्षु से इंद्रियों से उनकी निरुक्ति नहीं की जा सकती, उनके संबंध में बताया नहीं जा सकता है, उनका कोई निलय एक स्थान निर्धारित स्थान नहीं है, वो सर्वव्यापक हैं। ऐसे जो परमात्मा हैं उनमें जो वासुदेव हैं, अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो न अन्य निमित्त अनन्य निमित्त एवं विधा भक्ति योग, मन निष्काम भक्ति योग है लक्षण जिसका, ऐसा होकर के नाना गति निमित्ता अविद्या ग्रंथि, अनेक प्रकार की गतियों में भटकते रहने के कारण इकट्ठी हुई जो अविद्या है, जो अज्ञान है, अनादिकालिक जो वासना है, पैदाइशी वासना है, डीएनए से आई हुई जो वासना है, अनादिकालिक जो अविद्या की ग्रंथि पड़ी हुई है दिमाग में, रंधन द्वारेण उसका रंधन करना होगा, उसे सुखाना होगा, उस पर कार्रवाई करनी होगी, रंधन करना होगा, उसको घूंट एकदम रगड़ना होगा। इन सत्संगों से, अच्छे कार्यों से जो अविद्या की ग्रंथि तोड़ने के लिए उसको जो है सो रगड़ रगड़ के उसको तोड़ना होगा, शिथिल करना होगा। रंधन द्वारेण यदा ही महापुरुष प्रसंग, अकेले
तोड़ नहीं पाए तो फिर महापुरुषों का प्रसंग करना होगा, सत्संग करना होगा, सत्संगति करनी होगी, श्रवण मनन निधिध्यासन करना होगा, फिर उसको रगड़ना होगा। धीरे धीरे जो है अविद्या की ग्रंथि टूटती है, इतना सरल नहीं है। तब जो है निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसी भारतवर्ष में ये रहस्य है। एतदेव ही देवा गायन्ति, इस भारतवर्ष की विशेषता को देखते हुए देवताओं ने भी बाद में समझ लिया। क्या समझे? स्वर्ग गए, बिना भोगे भागे, इधर उधर किए, अंतिम में पता चला यहाँ से भी नीचे ही गिरना है। फिर संसार को भी देखते रहते हैं, कहते अरे यहाँ वाले तो जो है बढ़िया कर्म वर्म करके जो है स्वर्ग भी आते हैं, सीधे मोक्ष में भी चले जाते हैं। कई प्रकार की कला है यहाँ तो जो है। ये स्वर्ग तो केवल भोग भूमि है, कमाने का कुछ नहीं है, पुण्य करने का अवसर ही नहीं है। ठीक, कोई दरिद्र है ही नहीं कि जिसको दान दे के स्वयं को पवित्र करें स्वर्ग में। यहाँ तो बहुत अवसर है ना, विदेशों की अपेक्षा भारतवर्ष में बहुत अवसर है। हमने एक दो बार, कई बार सुनाया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो है आप देना चाहें तो लेने वाला आदमी नहीं मिलता है। क्या समझे? दान करना आपका असफल हो जाएगा। यहाँ आप संकल्प करिए, तुरंत ही दान ग्रहण करने वाले हाजिर हो जाएंगे। जितनी संख्या में चाहेंगे कि 1100 ब्राह्मणों को आज बुलाऊंगा करके काशी में संकल्प लीजिए, दूसरे दिन सुबह 1100 ब्राह्मण हाजिर। जय हो काशी। किसी दूसरे जगह पसीना आ जाएगा। और केवल ब्राह्मण नहीं, 501 वैदिक ब्राह्मणों का दर्शन करूंगा, उन्हें जो है दान दूंगा करके संकल्प लीजिए। 501 काशी में हो जाएगा। बस सुबह कहिए, शाम को जुटा दिया जाएगा। संस्कृत के विद्वान जो है 501 चाहिए, बस आज कहिए, कल आपके यहाँ हाजिर हो जाएंगे। केवल सेवा करने के लिए तत्पर तो रहिए। पहले दिल्ली में करना होगा तो पूरा जो है 1 करोड़ का खर्चा लगेगा, काशी में 20 लाख में हो जाएगा। भाड़ा चाहिए ना फिर दिल्ली पहुंचाने के लिए, तो ये काशी में संभव है, दूसरे जगह आज के जमाने में भी। आज इतना क्षरण है, विद्या का ह्रास है, विद्वान समाप्त हो गए हैं, तब भी जो है चारों वेदों के विद्वान, चारों वेदों को कंठस्थ मुखाग्र करने वाले विद्वान इस काशी भूमि में उपलब्ध है। ऐसे ही काशी काशी नहीं हुई है। काशी की महत्ता को जानने के लिए स्वयं काशी बनना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ईटा पत्थर देख के चले जाएंगे, अरे बड़ा गंदगी काशी में देखी। लेकिन काशित तो क्या है, इसका जो बना रस, इसका जो वनम जलम तत्र अयनम यस्य सह बना, भगवान विष्णु तस्य रसः बनारसः, वो नारायण का रस पकड़ने वाला स्थान है बनारस। बनारसः को सिद्ध करने के लिए ऐसे अर्थ की परिकल्पना करके बनारस शब्द को संस्कृत बनाने का सौभाग्य जो है इस शरीर को प्राप्त हुआ है। तो आज आप आएंगे तो वहाँ स्टेशन का नाम लिखा रहेगा बनारसः, विसर्ग लगा हुआ। मोदी जी ने उद्घाटन किया। वाराणसी बनारसः, वाराणसी सिटी, काशी इति 4 रेल विश्राम स्थानानि सन्ति। 4 स्टेशन हो गए बनारस में। काशी, वाराणसी सिटी, वाराणसी कैंट, बनारसः, जिसको पहले मडवाड़ी है बोलते थे। तो एतदेव ही देवा गायन्ति। अब देवता लोग जो है भारतवर्ष की विशेषता देख करके जो है गाने लगे, सोचने लगे, क्योंकि उनके पास में कुछ नहीं है दम जो है। कभी हम लोग कथाओं में देखते हैं कि कभी कभी दुष्यंत जी को स्वर्ग में बुलाना पड़ता है, कभी ये जो महाराज जो है
दशरथ जाते हैं क्या वहाँ दानवों को पराजित करने के लिए। दशरथ जी को काहे जाना पड़ा संसार से? वहाँ शक्ति होती तो यहाँ से जाना पड़ता। तो कई ऐसे राजे महाराजे हुए जो यहाँ से जाके स्वर्ग को संभाले। उसका भाव समझना चाहिए ना लोगों को, जो है कि केवल कथई में दौड़ना है। तो इसीलिए देवता लोग गाते हैं, क्या बोलते हैं देवता लोग? अहो अमीषां किमकारि शोभनम प्रसन्न येषां सिधुतः स्वयं हरिः येर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे पैकम स्पृहाहीन। अरे वो दूसरे विद्वान लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? कई विद्वान बैठे हैं चुपचाप। फिर सब लोग बोलिए, अहो अमीषाम स्विदुता स्वयं हरिः हाँ, पहले जो है अध्ययन के समय में ऐसा होता था कि उधर पढ़ा रहे हैं गुरुजी और शिष्यों को पता ही नहीं लगता था कि कहाँ पाठ पहुँचा है। कुछ शिष्य तो किताब देख रहे हैं, कुछ लोग अपना कान से सुन रहे हैं। तो इसीलिए बीच बीच में बाँचते रहिएगा तो पता भी तो चलेगा ना कहाँ पहुँच रहा है। जरूरी है ना, कान से भी आँख से भी कई प्रकार से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम, इन मनुष्यों ने कौन सा अच्छा काम किया है, इनकी कौन सी इतनी बड़ी अच्छाई है। प्रपन्न येषाम सिद्धता स्वयं हरि, अब इनके ऊपर तो स्वयं भगवान हरि प्रसन्न है। अब तो ये स्वर्ग की चर्चा न करके सीधे वैकुंठ पर कनेक्शन बना दिए। संसार के लोग क्या कर रहे हैं इस समय, स्वर्ग की चर्चा बहुत कम सुनते होंगे कथाओं में, क्या समझे? वैकुंठ आ गया, सीधे हरिये प्रसन्न हो गए। देवता लोग फेल हैं, तब कहते हैं कि सीधे भगवान प्रसन्न है इस संसार के लोगों पर। कौन सी अच्छाई किया? एक अच्छाई तो समझ में आ रही है कि ये जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे, ये भारत अजीर मने अजीर बिहारी मंगल भवन हारी द्रवंशु अजी दशरथ अजीर। अजीर क्या है? बाँचते रहेंगे पता नहीं चलेगा। अजीर मने आंगन, जो भारतवर्ष का जो आंगन है भारताजिरे, हेर जन्म लब्धम नृषु, जिन्होंने जन्म पाया है वो भी मनुष्य रूप में पाया है। मुकुंद सेवो पैगम, जिसमें भगवान मुकुंद की सेवा करने का अवसर है, उसमें जो है चांस है भगवान की सेवा करने का। स्पृहा ही ना, अब हमारी तो इच्छा ही रह गई केवल, जो है न स्पृहा, हम लोग तो केवल चाहते हैं, लेकिन कहाँ ऐसा अवसर मिलता है। उस स्वर्ग में पूजा पाठ इधर उधर का प्रचलन ही नहीं है। हाँ, कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर जो है। लेकिन वहाँ तो सीधे भगवान मुकुंद की सेवा का अवसर मिलता है, अनुकूल वातावरण है जो है। सो कौन सा अच्छा कार्य किया है संसार के लोगों ने। तो ऐसे देवता लोग गा रहे हैं पृथ्वी के महात्म्य को लेकर के, भारतवर्ष की महात्म्य पर। अहो अमीषाम, सिद्धता स्वयं हरिः किम थोड़ा किम दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपो व्रतैर् स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। देवता लोग सोचते हैं कि अब हम लोग तो यज्ञ याग आदि दुष्कर कर्म करके स्वर्ग काम वो ये जेता करके यहाँ आए। किम दुष्कर ऋण क्रतु भी,
तपोव्रतई, बहुत से यज्ञ किए गए, तपस्याएं की गई, व्रत किया गया, दान किए गए, द्विजयेन, जिनके द्वारा द्विलोक पर विजय प्राप्त किया गया। लेकिन ये सब तो फल्गु रहा, ये तो बहुत छोटी चीज रही। क्या रही? ये फल्गु है, ये बहुत ऊंची चीज नहीं था। इतनी मेहनत से प्राप्त किया, लेकिन ये तो बहुत तुच्छ निकला। क्या निकला? तुच्छ निकला। न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टा। लेकिन क्यों फल्गु निकला, क्यों बेकार हो गया? क्योंकि जहां पर भगवान के चरण कमल स्मृति नहीं है, चिंतन मनन नहीं है, भगवान नारायण के चरण कमल की चर्चा जहां पर नहीं है, क्या समझे, उनका स्मरण नहीं है। प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात, यहाँ तो बड़ा इंद्रियों का उत्सव मनाया जा रहा है। स्मृति प्रमुष्टा, स्मृति जो है मारी गई है, लूटी गई है, स्मृति डिसबैलेंस है, दिमाग फ्रस्ट्रेशन में चला गया है, फ्रस्ट्रेट माइंडेड हो गया है। अतिशय इंद्रियोत्सवात, बस इंद्रियों का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फेस्टिवल ऑफ इंद्रिय। वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, चक्षु श्रोत्र त्वग रसना घ्राण, वैलेंटाइन डे। सियावर रामचंद्र की जय। मदनोत्सव होता है, वैलेंटाइन डे की जगह पर मदनोत्सव होता था पहले। क्या है? मदनोत्सव, इंद्रियोत्सव। उसमें चली गई बुद्धि। अब स्वर्ग में क्या होता है? वही इंद्रियोत्सव तो होता है। क्या होता है? स्मृति प्रमुष्ट है, भगवान के स्मरण का अवसर नहीं है। हम लोग गए, देवता लोग पछता रहे। क्या बात! किम दुष्करैर्नः क्रतुभिस्तपो व्रतैर् नादिभिर्वाद्युजयेन फल्गुना। नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। तो इंद्रियोत्सव समझ गए ना? 10 इंद्रियों का। अब कान से कुछ सुनने की इच्छा हो गई, दौड़ गए, तो कर्णेंद्रियोत्सव हो जाएगा। सुनने के लिए कहीं दौड़ा, दो देखने के लिए दौड़ा, तो चक्षुर इंद्रियोत्सव हो जाएगा वो। घ्राणेन्द्रियोत्सव होगा, रसनेन्द्रियोत्सव होगा, पार्टी बनी, भंडारा मिला, तो रसना का उत्सव वहां मनाया। वैसे ही सारे कर्मेंद्रियों का भी सोच लो, उत्सव उत्सव है। क्या बना दिया? प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्। क्या शब्द छांट के रखा है। ऐसे ही व्यास जी बनना इतना सरल है। कल्पायुषां स्थान जयात् पुनर्भवात्, षडायुषां भारत भूजयो वर। मर्त्येन कृतं मनस्विनः सन्न्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरे। और देवता लोग सोचते हैं कि यहाँ तो कल्प कल्प पर्यंत रहने वाली आयु है, उम्र है। कल्पायुषाम स्थान जयात, ऐसे स्थान को जीत लिया गया है, अर्थात ऐसे स्थान में जन्म हो गया है पुण्य के कारण। पुनर्भवात, लेकिन अंतिम में जाके वो भी समाप्त होने वाला है। क्षणे पुण्य, चाहे कल्पायुष हो, चाहे सैकड़ायुष हो, चाहे 10 आयुष हो, वो भूसे में आग लगेगी तो धुआं आता रहेगा, जो है महीनों तक जो है। उससे बढ़िया तो एक बार पराली खट से जला दो, खत्म हो जाओ, कितना बढ़िया रहेगा। पराली जलाना ठीक है, भूसे की आग से बढ़िया। सड़ते रहो जिंदगी भर, लंबा 100 वर्ष जिए। कितने साल जिए? 100 वर्ष, 110 वर्ष जी रहे, भूसे की आग जला रहे। और शंकराचार्य जी जो हैं 32वें वर्ष में
सारा कर्म कांड निपटा के चले गए। इतना काम कर दिए कि दुनिया रिसर्च कर रही है। विवेकानंद जी 50 नहीं पहुंचे, क्या समझे? और ऐसा ऐसा काम कर गए। मूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायितम चिरम। एक मुहूर्त तक बढ़िया से जल के प्रकाश करना ठीक है, लंबे समय तक धुआं छोड़ना ठीक नहीं है। लंबे समय जियो और धुआं छोड़ो। कल्पायुषाम स्थान जयात भारत भू जयो बरम। बस भारत भू में जया मने जन्म लगाइए, बरम वो अच्छा है, छोटी आयु भी रहे, छोटी उम्र भी रहे, बस भारत वर्ष में जन्म हो जाए और उस कल्प कल्प आयु से जो है स्वर्ग में उत्पन्न होने से बढ़िया भारत में उत्पन्न होना ठीक है। बरम क्षणे न मरते न कृतम मनस्विनः। जो मनस्वी लोग जो है इस मरण धर्मा शरीर के द्वारा थोड़ी देर किए गए शुभ कार्य से, तत्व ज्ञान से संन्यास्य संन्यस्त भी हो जाते हैं। भारतवर्ष में जितने साधु सन्यासी हैं कहीं विश्व में देखा है? बहुत से देशों की जनसंख्या उतनी नहीं है जितने भारत में साधु सन्यासी हैं। कम से कम 3 करोड़ होंगे अनुमानित, हम बता रहा हूं। कितने? 3 करोड़ में तो कई देशों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी। 10, 20, 40, 50 देश आ जाएंगे छोटे छोटे, क्योंकि 1 लाख से लेके देश शुरू हो जाते हैं। कितने से? 1 लाख से। 1 लाख से लेकर के 1.5 अरब चाइना, और उसके पीछे पीछे भारतवर्ष जो है अभी 10 वर्ष में चाइना को पछाड़ के आगे जाने वाला है। क्या करने वाला है? बस 10-20 वर्ष में देखिएगा कि 1 नंबर में भारतवर्ष आएगा। इसी स्थिति चलती रहे तो जहां पर जो है भारतवर्ष में सत्संग सुन के श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान तुरंत संन्यस्त हो जाते हैं लोग। जो क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के छोटी उम्र में ही जो है साधु हो गए, सत्संग में लग गए, इसीलिए 3 करोड़ की संख्या पहुंच गई कम से। और धीरे धीरे सत्संग में बढ़ते बढ़ते भगवान के निर्भय चरण कमल को भी प्राप्त कर लेते। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है ना कि साधु संत यहीं क्यों है इतना ज्यादा। समझ गए है ना? दूसरे जगह होंगे भी तो उनकी संख्या कितनी होगी, है कि नहीं? कुछ नहीं। और काशी के बराबर तो कुछ नहीं। काशी में तो अभी फिर जैसे विद्वानों को बुलाए थे, वहाँ 1000 सन्यासी को दान करना चाहता हूँ कोई बोले, और काशी में बस केवल सूचना दे दीजिए 1000 सन्यासी हाजिर। संस्कृत के 1000 छात्रों को कुछ दान देना चाहे कोई, तुरंत हाजिर। अभी तो भारत सरकार ने कहा कि 1000 शंख बजाएंगे, क्या है, गिनीज बुक में नाम लिखाएंगे। पूरे संस्कृत के छात्र जुट गए, 1000 शंख बजा दिए। ये है ना, इतनी सुविधा कहाँ है देश विदेश में? सोचो, हम लोग सोचना चाहिए। सब देवता लोग गा ही रहे हैं पुराना जो है, हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। क्षणे न मरते न कृतम मनस्विन संन्यस्य संयान्ति अभयम पदम हरे। भगवान के अभय चरण कमल को प्राप्त करने का अवसर भी इसी भारतवर्ष से प्राप्त होता है। तो इसीलिए कल्पायुष तक जो है सो धुआं छोड़ने के छोड़ने के स्थान पर इस भारतवर्ष में जो है छोटी उम्र लेके उत्पन्न होना ठीक है। ऐसा कौन सोच रहे हैं? देवता लोग। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भगवतास्तदाश्रयाः त्रयज्ञेशमख महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्
यत्र जहाँ पर वैकुंठ कथा सुधापका मने वैकुंठ मने विगता कुंठा विकुंठ विकुंठ से भाव वैकुंठम, जो भगवान नारायण उनकी कथा रूपी, कथा की अमृत रूपी जो नदी है, उस नदी का प्रवाह जहाँ पर नहीं होता है, जहाँ भगवान की चर्चा नहीं होती, कथा नहीं चलती, न साधवो न तो साधु संत दिखाई देते हैं। भागवतास्तदाश्रया मने भगवत आश्रय, भागवत भगवत भक्त को भागवत कहते हैं, ऐसे भागवत न दिखाई देते हो। न यत्र यज्ञेश मखा, भगवत संबंधी भगवान नारायण संबंधी यज्ञ यागादि का जहाँ पर दर्शन न हो, तत्संबद्ध महोत्सव जहाँ न हो, सुरेश लोकोपि, यदि ऐसा इंद्र जी का भी लोक हो, यदि वो स्वर्ग लोक भी हो, यदि इतने चीजें नहीं हैं, न सेव्यताम, उसका सेवन मत करिए, उसका सेवन मत करिए, छोड़ दीजिए, बेकार है, कुछ है नहीं तत्व जो है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर न च बांधवः न च विद्यागमो यत्र तत्र वासम न कारयेत। यस्मिन् देशे न सम्मान, जिस देश में सम्मान नहीं है, न वृत्ति न तो जीविका है, नौकरियों नहीं है, सम्मान भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, न च बांधवा, न तो अपने बंधु बांधव हैं, न च विद्यागमो यत्र, न तो कुछ विद्या पढ़ने का स्थान ही है जहाँ कुछ विद्या प्राप्त होती हो, तत्र वासम न कारयेत, वहाँ रहना नहीं चाहिए। सम्मान भी नहीं है, जीविका भी नहीं है, बंधु बांधव भी नहीं है, विद्या की प्राप्ति भी नहीं हो रही है। कहो जी। धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम, पंचयत्र न विद्यन्ते वासम तत्र न कारयेत। जहाँ पर धनी लोग न हो, जहाँ पर विद्वान लोग न हो, जहाँ राजा न हो, माने जहाँ अराजक हो, जहाँ का शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक न हो, नदी जहाँ पर जल की व्यवस्था ठीक न हो, नदी न हो, वैद्यस्तु पंचमा, माने जहाँ डॉक्टर की व्यवस्था न हो, हॉस्पिटल न हो, क्या समझिए, और पंचयत्र न विद्यन्ते, ये पांचों जहाँ नहीं है, तत्र वासम न कार्य, तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया रिसर्च किया है पुराने जमाने में। कहो जी, चाणक्य जी का है, किसका है तब। तो सुरेश लोकोप नवै सस्यव्यता, वो इंद्र का लोक भी हो, स्वर्ग भी हो, नकार दीजिए, कहा यहाँ नहीं रहेंगे हम। क्यों नहीं रहेंगे? न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा भागवतास्तदाश्रयाः मखा महोत्सवा सुरेशलोकोऽपि न वै ससेव्यताम् प्राप्ता नृजातिं तिह ये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम् न पुनर्भवायते भूयो बनौका इव यान्ति बंधनम। अब इस पवित्र भूमि में मनुष्य होकर के जो उत्पन्न हुए हैं, प्राप्ता नृजातिम, कुकर सुकर भी हो सकते थे, लेकिन मनुष्य के रूप में पैदा हुए, वो भी भारतवर्ष में। जंतवो, ये सब जंतु, ये जंतु जो है मनुष्य हो गए, क्या हो गए, लेकिन ये जंतु का स्वभाव छोड़ नहीं पाए हैं सब, जो है ये द्विपद पशु हैं। क्या है? दो पैर में जानवर घूम रहे हैं। ये जंतु जो हैं ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृता, मने ज्ञान से युक्त, क्रिया करने के अवसर से युक्त,
समस्त द्रव्य बने सारे पदार्थों से युक्त, साधनों से युक्त इस प्रकार की मनुष्य योनि प्राप्त करके भी नवयतेरन अपुनर्भवायते, यदि वो इस जन्म मरण चक्र के नाश के लिए यत्न नहीं करते, तत्व प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते, इस भारत भूमि को प्राप्त करके भी वे इस आध्यात्म तत्व को समझने का यत्न नहीं करते, भूयो बनौका इव यान्ति बंधनम, फिर वो बनौका बने ओकह निवास ये शामते बनौका सह, बनौका जंगली जानवर पशु पक्षी होकर के बंधन में पड़ेंगे, फंसेंगे, वो सब बर्बाद होंगे। जब मनुष्य हो करके इतना चेत नहीं रहे, कुछ अपने बारे में नहीं सोच रहे, जिंदगी बर्बाद, जिंदगी बर्बाद करेंगे सब। कितना भाव देखिए, देखिए ला के घटाया कि नहीं, केवल हवा की कथा नहीं है, सब बात बोल करके यहाँ ला के घटा दिया कि देखिए यहाँ के लोग जो हैं ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त करके भी यदि वो जो है अपुनर्भवाय न यतेरन गए, मैंने आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो जिंदगी तुम्हारी गई, फिर जानवर हो जाओगे, फिर जानवर हो। प्राप्ता नृजातिम यही श्रद्धया बर्हिषि भागसो हभिर्निरुक्तम इष्टम विधि मंत्र वस्तुतः, एक पृथक नाम विराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णः स्वयमाशिषां प्रभु, सत्यम दिसत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवार्थदो यत् पुनरर्थितात् यतः विधत्ते भजता मनिच्छता मिच्छापिधानम निजपाद पल्लवम। जिन लोगों के द्वारा यही ये यम यो यान ये नयाभ्याम, जिनके द्वारा श्रद्धा पूर्वक यज्ञ में भगवत नामोच्चारण पूर्वक दिया गया जो हवि है, निरुक्तम इष्टम विधि मंत्र वस्तुतः विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण पूर्वक इंद्राय स्वाहा, शंकराय स्वाहा, विष्णवे देव्यै नमः स्वाहा आदि आदि मंत्रों से विधि मंत्र वस्तुतः हविर निरुक्तम इष्टम, इस प्रकार जो हवि दिया जाता है, यज्ञ आदि किए जाते हैं। एक पृथक नाम भी आहुतो मुदा, है तो एक ही पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति, स नरो भवसागर मुद्धरति। एक ही है। एका पृथक नाम भी आहुतो, अनेक अनेक नामों से जब उन्हें बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, हजार नाम है, ये तो विष्णु सहस्र नाम करके हजार नाम बना दिया, लेकिन अनंत नाम है, जो भी नाम है सब उन्हीं के हैं। शंकर जी का नाम उसी में आ जाता है, सर्व सर्व शिव स्थाणु भूतादिर निधिरभ्य संभव भावनो भरता प्रभो प्रभुरीश्वर। तो प्रथम नाम भी आहूत एक मुदा गृह्णाति, आनंद पूर्वक जो है उस अविष्य को ग्रहण करते हैं। स्वयं आशीषाम प्रभु मने समस्त कामनाओं के दाता, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भगवान जो हैं, इस भारतवर्ष में प्रदान किए गए इस प्रकार के क्या है अवनीय पदार्थ को ग्रहण करते हैं। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम, जो भी भक्त लोग जो है वांछा करते हैं, चाहते हैं, वो भी पूर्ण कर देते हैं, जो जिसके लिए प्रार्थना करे चाहे। नैवार्थ दो यत पुनरर्थिता में, और जो वो जो
नहीं चाहता है वो भी दे देते हैं धीरे से। वो मुक्ति उक्ति नहीं चाहता है, वो वैराग्य नहीं चाहता है। धीरे धीरे जो चाहता है वो भी दे देते हैं, जो नहीं चाहता है उसको भी साथ में धीरे से भगवान दे देते हैं। तब प्रवृत्ति होती है। चाहता तो दूसरा चीज है वो, क्या समझे। चाहता है तो संसार बढ़ाना, घर मकान पुत्र पौत्र, यह है वह है, सब मेरे बढ़े, शत्रु नष्ट हो, अनेक प्रकार के पूजा पाठ बदल बदल के करेगा, क्या समझे। दूसरे लोग जो हैं उधर शंकर जी के वो महामृत्युंजय पढ़ाएंगे तो उधर नारायण वाला होगा तो सुदर्शन शतक पढ़ाना शुरू करेगा, लेकिन मतलब वही है। मतलब क्या, तात्पर्य वही निकलेगा कि शत्रु नाश है, विघ्न बाधाओं के नाश के लिए अब जो है सुदर्शन शतक। अरे भैया चाहे कुछ भी शतक पढ़ो, चीज तो वही है, लेकिन अब उसके लिए पेट कर दिया। सौदर्शन जिहाना, सुदर्शन शतकम देखा है कि नहीं आप लोगों ने। अरे वो देखे हैं, लेकिन कुछ याद कर लो, जिह्वा पवित्र हो जाएगी। परम प्रौढ़ ग्रंथ है, इतना बड़ा बढ़िया श्लोक है, इतने दिव्य रमणीय है, उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे लोग, अर्थ तो बहुत दूर है। अर्थ तो सौदर्शन जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य, लोगों का थोड़ा उत्साह बढ़े, इसीलिए ये दास जो है निवेदन कर रहा है, और कोई तात्पर्य नहीं है। सौदर्शन जिहाना दिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्र मर्चिर बाह्या बाह्यांधकारक्षत जगद गदंकार भूमना स्वधामना दो खर्जु दूर गर्जत विबुध रिपु बधु कंठ वैकल्य कल्या ज्वाला जाज्वल्यमाना वितरतु भवताम विप्सया भीप्सितानि। थोड़ा थोड़ा दास तो अर्थ भी लगा सकता है, अभी मौका नहीं है, लेकिन मौका आने पर कुछ अर्थ बता सकता है। प्रत्युद्यातम मयूखैर्नवसि दिन कृतः प्रत्यसेवं प्रभाभिर् भूमौ सौमेरभिर्दिवि वरिवसितं दीप्तिभिर्देवधाम्नाम् भूयश्चैभूत एव स्फुरतु सकल दिग्भ्रांत सांद्र स्फुलिंगम चाक्रम जाग्रत प्रतापम त्रिभुवन विजय व्यग्र मुग्रम महस्तत्। इसीलिए दूसरा सुना दिए कि लोग कहेंगे कि अरे इनको एक ही श्लोक याद होगा। ये भी तो चक्कर है ना। तो कहेंगे अब कहेंगे दो होगा। पूर्णे पूरे सुधानाम सुमति लसत सोम विभाल बिंबाल बाले, बाह्या कुछ गड़बड़ाने भी लग सकता है, लेकिन भगवत कृपा से लगभग पूरा याद था। आप चाहेंगे तो धीरे धीरे सब आ सकता है, मेमोरी पावर ठीक रहे सब आ जाएगा। तो क्योंकि प्रसंग जो है इधर पकड़े, तो ये जो हम इस प्रसंग में ये सब ले आए कि पृथक नाम भी आहूतो मुदा गृह्णाति पूर्ण स्वयं आशीषाम। प्रभु चाहे वो किसी भी शतक से बुलाइए, भगवान ग्रहण कर लेंगे, जब उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। ऐसी दृष्टि जो है हमारे वैष्णवों में भी प्रतिष्ठित होनी चाहिए कि सब जगह नारायण का दर्शन करें। वो बड़ा वैष्णव की जो सीमित दृष्टि वाला वैष्णव है, हमको तो लगता है कि हम जो है बहुत आगे वैष्णव हो गए, बहुत परम आनंद की प्राप्ति तो इधर हो रही है, जहां तहां वही देख रहे हैं, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसे जिंदगी तो बीती रही है। तो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छया, तो कहा कि वो जो मांगता नहीं है वो चीज भी भगवान अपने से दे देते हैं। कहो जी कौशल जी, जो मांगा वो तो दे ही दिए, उसमें थोड़ा सा अलग से कुछ दे दिए कि दिमाग भी खराब होता रहे इसका। दिमाग बहुत प्रसन्न रहेगा गृहस्थी में ना, तो फिर डूबेगा। गृहस्थी से क्या होना चाहिए, दिमाग खराब होना चाहिए। एक मेरा शिष्य था, कल परसों बता रहा था, गुरु जी हम सब छोड़ छाड़ देंगे, नौकरी भी गृहस्थी भी। हमने कहा थोड़ा सा हमसे मिल लेना, क्या समझिए,
छोड़ने के बाद जो है, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, थोड़ा सा हमसे कुछ बात सुन लो, उसके बाद निर्णय जो करना है कर लेना। इतना समझा दिया हूँ, तो उसके बाद अभी नहीं छोड़ा है, अभी नहीं छोड़ा है, लेकिन इच्छा व्यक्त किया है। तो इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, जहाँ पर समस्त इच्छाओं का पिधान हो जाता है, इच्छाएं ढक जाती हैं, ऐसे भगवान अपने चरण कमल की जो प्रीति है वो भी बिना चाहे कुछ ऊपर से दे देते हैं। भगवान में लगे तो रहो, भगवान में लगे तो रहो, चाहे स्वार्थ से ही लगे रहो, लेकिन ऊपर से वो आशीर्वाद मिल जाता है। यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम् शिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् जनाभे स्मृतिमज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर्यद भजताम समतनोति। देवता लोग सोच रहे हैं कि यद्यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम, यहाँ पर हम लोग का जो स्वर्ग का सुख है, जो कुछ बचा है, और थोड़ा सा बचने पर जो है सो जब तेल कम हो जाता है बत्ती में, लाइट बड़ा रहता है, बड़ी लाइट और कम तेल रहेगा तो टिमटिमाने लगेगी, बुझ जाएगी। हाँ, अब बड़की ट्रक है और उसमें 5 लीटर से नीचे में तो स्टार्ट ही नहीं होगा, 5 लीटर से नीचे में ट्रक स्टार्ट ही नहीं होगा, 5 लीटर से ऊपर में स्टार्ट होगा। हाँ, तो ईंधन उतना चाहिए ना। तो स्वर्ग सुख भोगने लायक जब पुण्य रहेगा, जब तक तब तक रहेंगे, करते 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 पॉइंट आ गया डाउन, स्वर्ग के लायक अब नहीं रहा, तो पूरा खत्म नहीं हो पाता है, डाउन होते होते वहां से फिसल के गिर जाएंगे नीचे। इस पर बड़ा लंबा विचार किया है ब्रह्म सूत्र में कि पूरा खत्म करके गिरता है कि थोड़ा रहते ही गिर जाएगा, ये सब विचार आया है। लेकिन वो हम सोचे ट्रक वाले से दिमाग लगाए कि 5 लीटर तेल रहते ही जो है ट्रक जो है रिजर्व में चली जाती है, ट्रक गया रिजर्व में, तो रिजर्व कोटा में गए जाने का मतलब स्वर्ग से गिरना चालू, स्वर्ग से गिरना चालू, अब काम नहीं कर रहा है। तो यद्यत्र न स्वर्ग अवशेषितम, जो स्वर्ग का सुख जो है कुछ बचा है, जो शिष्ट मने जो यज्ञ यागादि के द्वारा जो पुण्य हुआ है, जो अच्छी बात करने से, सुक्तस्य मने वाणी का अच्छा प्रयोग होने से जो कुछ पुण्य अर्जित हुआ है, कृतस्य मने जो हाथ इत्यादि से सत्कर्म करने से जो पुण्य अर्जित हो गया है, शोभनम मने जो भी अच्छा हुआ है, जो हाथ से किया गया है, जो आँख से किया गया, जो मन से किया गया, जो पैर से अच्छाई किया गया, जो भी हमने घुमा फिरा के अच्छाई जुटाया है, क्या किया है, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से अच्छाई का एकत्रीकरण किया गया है। तैर तै तेनाज नाभे स्मृतिमत जन्म नस्या, तो उस पुण्य के प्रभाव से अजनाब वर्ष में, भारत वर्ष में भगवान के स्मृति युक्त हमारा जन्म होना चाहिए। क्या वर्षे, उस वर्ष में भगवान की स्मृति युक्त जन्म हमारा हो। यद भजताम सम तनोति, जहाँ पर जिस भूमि में भजन करने वाले का कल्याण भगवान तत्काल कर देते हैं, वहाँ पर जो उस बचे हुए पुण्य से गिरते गिरते हम गिरे तो एकदम भारतवर्ष में गिरे। क्या चाहते हैं देवता लोग कि भारतवर्ष में गिरे, जो बचा कुचा पुण्य दे करके। क्या बात। यद्यत्र न शिष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाजभाने स्मृतिमज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिर
भजतां संतनोति। श्री शुक उवाच जम्बूद्वीपस्य च राजन् उपदीपान्नष्टौ हैके उपदिशन्ति सागरात्मजैरस्वान्वेषण इमां महिं परितो निखनद्भिरुपकल्पितान्। थोड़ा सा दिमाग घुमाते रहना पड़ता है ना, एक जगह तत्व दिए फिर इधर उधर दिमाग को भटका करके थकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिमाग बहुत बदमाश होता है, क्या समझे, भटकता रहता है। तो उसको उठाना बैठाना सब एक्सरसाइज, दिमागी एक्सरसाइज कराए हैं सुखदेव जी। क्या कराए हैं? दिमागी एक्सरसाइज। दिमाग जब ज़्यादा भटकने लगेगा तो ऐसा ऐसा योजन, लाख योजन, करोड़ योजन, इतना इतना लंबा सुना दिए कि बम बोला उनका। कहा कि बड़े अज्ञान है, अज्ञानी है हम, तो कुछ नहीं जानते। पहले बुद्धि खिसकाना पड़ता है, समझ गए ना। तो अकेले तत्व ही तत्व देते रहेंगे तो फिर दिमाग फिर डल हो जाएगा, फिर जो है सुनना नहीं चाहेगा। इसलिए रस परिवर्तन पूर्वक जो है बीच बीच में तत्व देना है। भागवत का परम प्रयोजन ये है कि रस परिवर्तन करते हुए बीच बीच में तत्व की घूंटी पिलाते रहना है। क्या समझे? मनुष्य की प्रकृति को देखते हुए क्या क्या सोचता है, क्या क्या ये प्राप्त करना चाहता है, उसके मन की बात थोड़ा सा कहिए, फिर एक घूंटी फिर पिला दीजिए। फिर उसको फिर कराइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दो, फिर मस्त हो जाएगा, ले लो एक घूंटी और पी लो। ऐसे पिलाते 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 द्वादश स्कंद में जाके तब खत्म किया जाता। कुछ को असर करता है, क्या समझे? घूंटी ठीक से पी लेगा तो काम कर जाएगा कई लोगों को, नहीं तो पिएगा। ये सब इधर उधर इंटरेस्टिंग न रखा जाए बीच बीच में तो लगेगा सोने, क्या करने लगेगा? हाँ, तो इसीलिए उसको बीच बीच में गाना गवाओ, बीच बीच में नचवाओ, फिर उसे घूंटी पिलाओ। तो सब टेक्निक है। तो जम्बू द्वीप से राजन उपदीपान अष्टो, जम्बू द्वीप के भी उपदीप 8 हैं। हैके ही एके उपदिशन्ति, कुछ लोगों ने बताया है। ये जम्बू द्वीप के जो 8 और द्वीप हैं, ये सागरात्मजयी मने राजा सगर के पुत्रों ने जब अश्वमेध का घोड़ा खोजने का उपक्रम किया तो पूरे धरती खोज डाले, मिला नहीं, तो पूरे पृथ्वी को खोद डाले वो जो है सो अंदर जाने के लिए। क्या समझे? तो उसी खोदते खोदते जो है 8 द्वीप बन गए, टापू बना दिए। इतना जो है क्या बना दिए? 8 द्वीप बना दिए। इमाम महिम परितो निखनत भी, वही चारों ओर खोदते खोदते उपकल्पितान उपकल्पित हो गए ये 8 द्वीप। जैसे मनुष्य खोदता है इधर उधर तो चींटियों के लिए बहुत से द्वीप बनते हैं कि नहीं? हो जी। हम लोग एक ठे पत्थर रख देते हैं बड़का सा, अभी 2 साल के बाद में पत्थर उठा के देखो तो पूरी चींटी की सृष्टि वहाँ पर देखने को मिलती है। हम तो बहुत विकल हो गए। एक जगह पत्थर उठाया गया किसी काम से, बड़ा पत्थर था, अब उसको उठाना था, वहाँ से उठा दिया गया। उसके नीचे देखे तो हम एकदम हिल गए। अब जो है फिर रखना भी नहीं था उसको। पूरा जो है उसमें लाखों की संख्या में चींटियाँ थी, उनके अंडे थे, उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था जो है इस बड़े पत्थर के नीचे। जो है कितने सुरक्षित सब अपना फैलाए थे। जो है पत्थर उखड़ गया, सारा का सारा ऐसा उजड़ा कि फिर क्या कहा जाए आगे। जो है इस दृश्य को मैं देखा, मैं बहुत सोचा कि यही सृष्टि है, हम लोग की सृष्टि भी यही है। किसी दिन कोई पत्थर उखाड़ देगा तो पता चलेगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ धरती गई, कहाँ क्या हुआ। ये मैं सत्य घटना बता रहा हूँ चींटी वाली। तद यथा, अब जो 8 द्वीप जो बन गए जम्बू द्वीप के अंदर के उपद्वीप, तो उनका जो है सो नाम उच्चारण कर लो प्रथमा लगा के। स्वर्ण, प्रस्थ, चंद्र शुल्क,
शु- आवर्तनो शुक्ल, शुल्क है कि शुक्ल है? शुक्ल लिखा है। शुक्ल, ठीक। आवर्तनः रमणकः मंदरः। आप लोग ठीक ठाक नहीं बोले, हमको लगता है ना कि स्वर्ण प्रस्थ बोलना चाहिए। स्वर्ण अलग से नहीं है, स्वर्ण प्रस्थ। चंद्र शुक्ल हाँ, आवर्तन क्योंकि 8 गिनो, स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक रमणक, मंदर मंदर, हरिणः मंदर, हरिणा। एक गिन के देखो मंदर हरिणः कितना हुआ। पांच पांचजन्य, पांचजन्य सिंहला लंका। हाँ, तो मंदर हरिणा को अलग करना पड़ेगा। हाँ जी। लंका 1, सिंगला 2, पांचजन्य 3, मंदर 4, हरिणा 5, रमण का 6, 7, 8, 9 हो गया। तो मंदर हरिणा एक में रहेगा। हाँ, उसको एक में जोड़ के पढ़िए। मंदर हरिणा को अलग नहीं करिए, साथ में जोड़ के बोलो। अब जो लिए फाइनल बोल दीजिए, सब वहां श्रोता सुन रहे हैं। स्वर्ण प्रस्थः, उच्च स्वर्ण वदतु, स्वर्ण प्रस्थः चंद्र शुक्लः, आवर्तनः, रमणकः मंदर हरिणः पांचजन्यः सिंहलः लंका। इति। लंका तो सिंहल लंका दोनों साथे बोलते हैं उसी को। आज तो जो श्रीलंका है, सिंहली भी भाषा है, वहाँ सिंहली जातियां हैं। जो भी हो, ये 8 द्वीप बने हैं। एवं तव भारतोत्तम जम्बू द्वीप वर्ष विभागो यथोपदेशम उपवर्णितम इति। ओहो, अब सुखदेव जी ने कहा कि हे भारतोत्तम, मने हे भरत वंश में श्रेष्ठ, भरत वंश श्रेष्ठ परीक्षित, तब मने तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर तुम्हें जम्बूद्वीप वर्ष विभागो, जम्बूद्वीप के वर्षों का जो विभाग है, यथोपदेशम, जैसा हमने सुना था। क्या बात है, यथोपदेशम, जैसा जैसा उपदेश मुझे प्राप्त हुआ था, जैसा सुना था। ऐतिह्य प्रमाण भी होता है ना, ऐतिह्य प्रमाण जो है सुनते सुनते जैसे आया है, जैसी परंपरा है, उसके अनुसार जो है उपवर्णित, ये वर्ष का विभाग जो है हमने आपको वर्णित किया। ऐसा सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा। सुंदरम भगवतः कृपया अध्याय से समाप्ति जाता। अध्याय लंबायमाना आसीत तथापि समाप्ति जाता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे जम्बूद्वीप वर्णनम नामैकोनविंशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, समस्त संतों की, श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा में सम्मिलित समस्त श्रोताओं की जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः। हरि ओम तत्सत।